हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्लस 2 के चैप्टर 3 यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। इसके अंदर आज हम जस्ट इसकी बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बाकी जो ये पार्ट है ये आपने 10th के अंदर किया हुआ है, वही पार्ट जो है वो हम कंटिन्यू करेंगे। और बाकी जो आपका इस प्लस 2 का पार्ट है फिजिक्स का, उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर आपको ये बेसिक्स नहीं पता तो आगे एडवांस वाला जो है वो नहीं होगा। सो इसी के लिए हम इस वीडियो में कुछ इसके बेसिक चीज़ें करेंगे प्लस इसके कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता ही है, आपने 10th क्लास में जो आपका इलेक्ट्रिक करंट वाला चैप्टर है उसमें ओम्स लॉ किया था, या हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर भी ओम्स लॉ किया। और ओम्स लॉ क्या बोलता है, V इज इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR होता है, ठीक है। उसी को यूज करके आपने 10th में दो कॉम्बिनेशन बनाए थे रेजिस्टर्स के, दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। दो तरह के कॉम्बिनेशंस यूज करते हैं। अगर ऐसे नहीं तो हमने जब कैपेसिटर्स किया था तो कैपेसिटर्स इन सीरीज और कैपेसिटर्स इन पैरेलल किया था, वैसे ही रेजिस्टर्स इन सीरीज और रेजिस्टर्स इन पैरेलल की बात करते हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, एक के बाद एक जो रेजिस्टर्स होते हैं वो लगे होते हैं, ठीक है। कैसे होता है, जैसे ये एक रजिस्टर है, इससे थोड़ी दूरी पे एक और रजिस्टर है, उसके बाद में एक इधर और रजिस्टर है, ठीक है। और जब पैरेलल की बात हम करते हैं तो पैरेलल रजिस्टर्स क्या होते हैं, ऐसे लगे होते हैं, एक के ऊपर एक, यानी कि यहाँ पे है, उसके बाद में इसके नीचे एक यहाँ पे होगा, उसके बाद में नीचे एक यहाँ पे होगा, पैरेलल। ये देखो, ये पैरेलल है, ये सीरीज है, ठीक है। एक लड़ी में जैसे लगे होते हैं, लड़ी नहीं देखी हुई आपने, जो लाइट वाली आती है, ठीक है। तो वो होता है सीरीज का सर्किट। और पैरेलल मतलब एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है, ये दोनों पैरेलल है। अगर ये ऐसे बड़े होते तो ये सीरीज थी, ठीक है। सो सीरीज के अंदर हमारे पास कोई भी तीन रजिस्टर्स हैं जिनको हमने एक पोटेंशियल सोर्स से यानी कि एक वोल्टेज सोर्स से जोड़ा है या बैटरी से जोड़ा हुआ है, दैट इज प्लस और माइनस से। इधर से आई करंट फ्लो होके यहाँ पे जा रहा है। तो एक चीज याद रखो कि जो करंट यहाँ पे है ना, वही इस रजिस्टर में होगा, वही इसमें होगा और वही इसमें होगा, ठीक है। बट पोटेंशियल जो है वो ड्रॉप करता जाएगा, मतलब यानी कि V की जो वैल्यू है वो अलग अलग आएगी, I की वैल्यू सेम रहती है, ठीक है। सो आपने सीरीज सर्किट में ध्यान रखना है, I सेम होता है और V चेंज करता है, ठीक है। I सेम होता है, V चेंज करता है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास उसके बाद में इन तीनों को मिला के एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनती है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि ये तीनों मिलके जितना उस चीज को इफेक्ट कर सकते हैं, जितना सर्किट को इफेक्ट करते हैं ना, उतना ही इफेक्ट ये अकेला जनरेट कर सकता है, ठीक है। यानी कि इन तीनों के कारण जितना आपको इफेक्ट या जितना प्रभाव आपको देखने को मिला, उतना प्रभाव अकेले इसको लेके भी आप कर सकते हो, ठीक है। उतना प्रभाव ये अकेला डाल सकता है, दैट इज नोन एज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय दीज थ्री रेजिस्टेंस, इन तीनों रेजिस्टेंस के कारण जो इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ है वो अकेला ये प्रोड्यूस करवा सकता है, ओके। सो सीरीज के अंदर क्या होता है, आई सेम होता है सारे रेजिस्टर्स के अंदर, बट वी डिफरेंट होता है, ठीक है। सीरीज के अंदर क्या होता है, I सेम होता है, V चेंज होता है, V1 V2 V3 जितने भी आपके पास n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स हैं तो Vn तक पहुंच जाएगा। सो हमारे पास 3 है तो 3 आएगा, दैट इज V1 V2 और V3। और आपको पता है पोटेंशियल जो है वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को ओबे करता है, दैट इज V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 अप टू सो ऑन। सो टोटल वोल्टेज कितनी आएगी हमारी, V1 प्लस V2 प्लस V3। सो V इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, क्योंकि V ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो V1 क्या आएगा, I तो सेम रहना है, रेजिस्टेंस R1 है, फिर V2 क्या आएगा, I सेम है, रेजिस्टेंस R2 हो गया, फिर V3 क्या आएगा, I तो सेम है और रेजिस्टेंस क्या हो गया, R3 हो गया। यहाँ पे आपको दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक V1 पोटेंशियल है, यहाँ से यहाँ तक V2 है, यहाँ से यहाँ तक V3 है, ठीक है। सो यहाँ से I कॉमन निकालो और I को कॉमन निकाल के इस V के बेस में ले जाओ, V बाई आई इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। सो यहाँ से अगर ओम्स लॉ की बात करूँ तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी तो V बाई आई के इक्वल ही आती है। सो दैट V बाई आई इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू आपके पास आती है, दैट इज R1 प्लस R2 प्लस R3 इन केस ऑफ सीरीज सर्किट, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं पैरेलल की। अब ये है V सेम और I डिफरेंट। आपने एक प्लेयर का नाम सुना होगा, बैडमिंटन प्लेयर है, आई थिंक सो, PV सिद्धू। इसको याद करने का तरीका क्या है, P से पैरेलल, V से वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V
एस से सेम, सिद्धू का एस उठा लो, एस से सेम, यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो वोल्टेज है वी है वो सेम रहेगी, पीवी सिद्धू, इसको याद कर लो। अब आपको पता हो गया कि पैरेलल में वी सेम है, दैट मीन्स कि आई तो चेंज करेगा, ठीक है, आई तो चेंज करेगा। अब अगर पैरेलल में वी कांस्टेंट है, वी सेम है, तो दैट मीन्स कि सीरीज में उल्टा हो जाएगा, आई सेम हो जाएगा। यहाँ पे अगर आपको लिखना है तो आप इसको याद कर सकते हो एस आई से, एस यानी कि सीरीज में करंट जो है वो सेम रहता है, ठीक है, एस आई पुलिस का के अंदर होता है ना, ठीक है। सो एस आई के अंदर यानी कि एस सीरीज, आई यानी कि करंट सेम है, ओके। यहाँ पे पीवी सिद्धू यानी कि पैरेलल, वी से पोटेंशियल, एस से सेम है, ओके। जस्ट आपको अगर एक का पता तो दूसरा अपने आप चेंज हो जाएगा। अगर पोटेंशियल सेम है तो आई डिफरेंट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे V इज सेम और R जो V है वो सेम है, I डिफरेंट है, तो इसका उल्टा कर दो, यहाँ पे I जो है वो सेम हो जाएगा, V डिफरेंट हो जाएगा। ये होगी एक ट्रिक की बात, ठीक है। अब पैरेलल में रेजिस्टेंस लगते कैसे, मैंने आपको बताया, एक यहाँ पे है तो एक यहाँ पे होगा, ठीक है, एक ये है तो एक ये होता है ऐसे, और एक ये होता है ऐसे, लगते हैं नीचे 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 आगे इंक्रीज करते जाते हैं, ठीक है। सो हमारे पास 3 रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, यहाँ से कोई I करंट जो है वो फ्लो करके गया। अब यहाँ से यहाँ तक देखो वोल्टेज तो सेम ही रहनी है, V रहेगी। अब यहाँ पे जब I करंट आया ना, यहाँ पे अगर I करंट आया तो इसमें से I1 तो R1 ले गया, I2 R2 ले गया, और बचा हुआ जो I3 था वो कौन ले गया, R3 ले गया, ठीक है। तो यहाँ पे आके जंक्शन पे आके आपका जो करंट है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, I1 I2 और I3। दैट मीन्स कि 3 चीजें, अब देखो इसको पाथ भी तो 3 अलग अलग मिल रहे हैं, तब करंट चेंज हुआ। यहाँ पे तो पाथ एक ही था, करंट को फ्लो करने के लिए एक ही पाथ था। अब 3 पाथ है तो वो तीनों में अलग अलग जाएगा ना। एक कोई नदी है, उसको 3 रास्ते अगर मिल रहे हैं तो तीनों में पानी जाएगा ना, अदरवाइज एक सीधी लंबी नदी जा रही है एक ही डायरेक्शन के अंदर, बट उसके साथ में अगर आप उसको पाथ बना के दे देते हो कि इधर भी पानी जा सकता है, दूसरी तरफ ढलान कर दो तो उधर भी तो पानी निकलेगा, तो जितने रास्ते मिलेंगे ना उतने पार्ट्स के अंदर करंट जो है वो डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे एक ही रास्ता था इसलिए डिवाइड हुआ ही नहीं, जितना था इसमें से फ्लो कर गया। अब यहाँ पे इसको 3 रास्ते मिल रहे हैं तो तीनों के अंदर डिवाइड हो गया, और यहाँ से हमारे पास एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बन गई, दैट इज RE, और RE में करंट कितना I फ्लो कराया था, और ये 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गया, I1 I2 और I3। अब हमने बोला I चेंज होगा, I चेंज होगा तो I1 प्लस I2 प्लस I3, करंट भी जो है वो क्या होता है, एडिटिव नेचर का होता है, आप इनको ऐड कर सकते हो। क्योंकि हमने जब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज किया था तो करंट किसके कारण प्रोड्यूस होता है, मूवमेंट ऑफ चार्ज के कारण। तो चार्ज को हमने लिखा था Q1 Q2 Q3 Q4, टोटल Q जो था वो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के इक्वल था, तो करंट भी तो वैसे ही आएगा, ओके। तो यहां से अगर करंट की वैल्यू निकाले, ओम्स लॉ ने क्या बोला था, V इज इक्वल टू क्या होता है, IR होता है, V इज इक्वल टू IR, इसके इक्वल होता है। यहां से I की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी, V बाय R। अब चेंज कौन हो रहा है, I तो चेंज हो रहा है, I1 निकालेंगे, V तो सेम रह रहा है, तो I1 इज इक्वल टू V बाय R1, I2 इज इक्वल टू V बाय R2, और I3 इज इक्वल टू V बाय R3। ये आ गया। उसके बाद में I बाय V किसके इक्वल होगा, ओहो ठीक है, I बाय V निकाला, V बाय I हमारे पास R के इक्वल है, तो I बाय V किसके इक्वल हो गया, 1/R के इक्वल। सो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ से V कॉमन लो, इसके बेस में ले जाओ। I बाय V हमें पता है रेजिस्टेंस होती है, V बाय I सॉरी रेजिस्टेंस होती है, तो I बाय V क्या है वो 1/R हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से इसको निकाल के देख लो, चाहे दोबारा मैं बता देती हूँ यहाँ पे आपको। V इक्वल टू IR था, यहाँ से रेजिस्टेंस की वैल्यू V बाय I, तो यहाँ से इसका रेसिप्रोकल करेंगे, I बाय V चाहिए हमें, तो दूसरी साइड वाले का भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट इज 1/R, ओके। सो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। सो यहाँ से हमारे पास क्या आ गई, R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई। सो ये आपने याद रखनी है। अगर मान लो यहाँ पे ये सारे रेजिस्टेंस सेम हो जाए तो इनको इक्वल पुट करके देख लेना, इसको इक्वल पुट करके देख लेना। इसको एक तरह से और भी लिखा जाता है कि R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू समीशन I इज इक्वल टू 1 to n RI। हमने +1 के अंदर किया था कि समीशन किसके ऊपर लगता है, जब हमने लगातार काफी नंबर ऑफ क्वांटिटीज को ऐड करना होता है। तो I कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 जितने आपके पास रेजिस्टेंसेस होंगे, इसको भी आप लिख सकते हो, बट 1/में चला जाएगा,
ठीक है, इसको भी आप लिख सकते हो, पर 1/r इक्विवेलेंट ये थोड़ा सा कम जो है वो माना जाता है, दैट इज समीशन i इज इक्वल टू 1 to n। इसको आप लिख सकते हो 1/ri, यहाँ से 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 1/r4, आई की वैल्यू 1 2 3 4 5 अप टू n पुट करते जाओ। ठीक है, सो ये था कुछ बेसिक्स जो हमने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स के बारे में डिस्कस किया। इसको अगर आपने नोट डाउन करना है तो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद में डिस्कस करते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस जो आपने 10th क्लास के अंदर भी किए हैं और जो आपके अभी भी आपकी जो बुक्स हैं उनके अंदर प्रोवाइड किए हुए हैं, तो उनको हम डिस्कस करेंगे, तो इनको तब तक नोट कीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, मूविंग ऑन टू द प्रॉब्लम नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 जिसकी बात हम कर रहे हैं। सो आपको यहाँ पे क्या किया हुआ है, रेजिस्टेंस दी हुई है। ठीक है, क्या हो गया, चल जा अब। ठीक है, आपको दो रेजिस्टेंस दिए हैं R1 और R2, 4 ओम और 3 ओम, और प्लस आपको उनको 12 वोल्ट की जो बैटरी है उसके साथ अटैच किया हुआ है। ठीक है, सो यहाँ पे आपको गिवन क्या है, एक तो आपको R1 और R2 दो रेजिस्टेंस दिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है, फिर आपने करंट ड्रॉन फ्रॉम ईच सेल या ईच रजिस्टर, कुछ भी कर लियो, वो निकालना है। करंट इन ईच रजिस्टर निकालना है और पोटेंशियल ड्रॉप इन ईच रजिस्टर निकालना है। 4 चीजें आपने करनी है। तो सबसे पहला देखो, हमारे पास R इक्विवेलेंट तो बहुत आसान है। R इक्विवेलेंट किसके इक्वल होता है, अभी करवाया सीरीज के अंदर, दैट इज R1 प्लस R2 के इक्वल होता है। R1 कितना दिया है, 4 ओम, और R2 कितना दिया है, 3 ओम। तो टोटल कितना हो गया, 4 और 3 कितने होते हैं, 7। भाई एक तो ये इसने सिंबल इतना गंदा बनाया ना। ठीक है, 7 ओम। ओके, क्लियर। सो ये आ गया R इक्विवेलेंट। सेकेंड इसने बोला है हमने निकालना है करंट ड्रॉन फ्रॉम ईच सेल। तो मान लो I करंट है वो हर एक सेल में से ड्रॉन होता है, तो बाय ओम्स लॉ V/RE आ जाएगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को लेके चलेंगे, अलग अलग को नहीं, क्योंकि हर एक सेल में से निकालना है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लेंगे। और V/RE, तो I की वैल्यू क्या आएगी, देखो V की वैल्यू आपको 12 दी हुई है, R आपके पास 7 है ओम। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करना है तो आप इसको लिख सकते हो 1 पॉइंट, ये कितना हो गया, 7 पीछे बच गए 5, 1.7 समथिंग ओम के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, इसको कर लेना। उसके बाद में अगर आप इसी पे छोड़ रहे हो इसको 12/7 करके, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड की बात करते हैं। थर्ड है करंट ड्रॉन, करंट इन ईच रजिस्टर। हर एक रजिस्टर के अंदर जो है वो हमने करंट निकालना है, तो अब वो कैसे निकालोगे। अब देखो हमारे पास जो करंट है कितना आया, 1.7 ओम हर एक के अंदर। ठीक है, हर एक के अंदर 1.7 ओम आया। तो R1 के अंदर की बात करूं तो R1 का क्या होगा, I1 करंट होगा, यानी कि R1 रजिस्टर की बात करूं तो वो भी 1.7 ओम होगा। ठीक है, और दूसरे की बात करें तो 1.71 ही लगा लो यहाँ पे। ठीक है, 2 डिजिट तक तो कर ही देते हैं। और I2 कितना आ गया, 1.71 ओम, दोनों के अंदर आ गया करंट आपके पास I1 और I2। उसके बाद में फोर्थ पार्ट जो है दैट इज पोटेंशियल ड्रॉप इन ईच। फोर्थ है पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है। आप देखो दो रेजिस्टेंस आपको दिए हुए हैं, ये आपका R1 है और R1 किसके इक्वल है, 4 ओम के इक्वल है। ये आपका इसमें से I1 करंट जा रहा है और I1 करंट कितना है, 1.71 ओम है। तो आप यहाँ से पोटेंशियल निकाल सकते हो, दैट इज V इज इक्वल्स टू IR। V IR के इक्वल होता है, तो V1 की बात करते हैं, अगर इसके अक्रॉस पोटेंशियल की बात करूं तो I कितना दिया हुआ है, 1.71 इंटू 4 मल्टीप्लाई कर दो, जितना आएगा उतने वोल्ट आपका जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा या पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा। यहाँ से आएगा 4, 28, 4 और 2 6, 6.84 वोल्ट समथिंग। ओके, नेक्स्ट की बात करें तो दूसरा रेजिस्टेंस है आपके पास 3 ओम का, उसमें से I2 करंट जा रहा है और I2 की वैल्यू भी कितनी है, 1.71 ओम है। तो यहाँ से भी क्या होगा, V2 निकालेंगे तो दैट इज I/R2। I1 ले लो, यहाँ पे I1 कर दो, यहाँ पे I2/R2 कर दो। क्लियर, क्योंकि देखो यहाँ से हमने सेम क्यों लिया I1 और I2, क्योंकि क्या बोला था मैंने, SI होता है, SI यानी कि सेम करंट। ओके, SI होता है सीरीज के केस में, तो अगर एक में से ये है तो दूसरे में से भी यही आएगा। सो दूसरा अगर I2 की बात करते हैं तो वो भी 1.71 है। ठीक है, और रेजिस्टेंस हमें कितनी दी है, 3, तो टोटल कितना हो गया, 3, 1, 2 और 5।
ये आ गया आपके आंसर। तो इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद में एक पैरेलल की एग्जांपल भी इसी के साथ कर लेते हैं, तो इसको नोट डाउन कीजिए। सो पैरेलल की एग्जांपल लेके चलते हैं। सो नोट डाउन कीजिए पैरेलल की एग्जांपल। हमें दो रेजिस्टेंस दिए, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 2। फर्स्ट रेजिस्टेंस ये, और उसके बाद में ये एक 4 ओम दी हुई है, एक 2 ओम दी हुई है, ठीक है। और यहाँ से इनको बैटरी से अटैच किया हुआ है, और ये बैटरी कितनी है हमारे पास, 12 वोल्ट की बैटरी है, प्लस और माइनस। ओके, सो आपने यहाँ से कैलकुलेट करना है। पहली बात तो सेम चीज आर इक्विवेलेंट, सेकेंड यहाँ पे आप प्रूव निकालोगे करंट ड्रान फ्रॉम ईच सेल, सेम चीजें निकालनी है, ठीक है। करंट ड्रान फ्रॉम ईच सेल। थर्ड हम निकालेंगे करंट इन ईच, करंट इन ईच resistor, and fourth is potential drop, potential drop in each R, in each resistor। ओके, ये चीजें हमने निकालनी है। सो क्या होगा, दो रेजिस्टेंस दिए हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके इक्वल होती है, सीरीज का था, पैरेलल में चेंज हो जाएगा, तो यहां से हम इसको कर देते हैं रब, ठीक है। सो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है आर इक्विवेलेंट का, अभी करके हटे हैं, पीछे पेज फोल्ड कीजिए और आपको पता लग जाएगा दैट आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, फर्स्ट की बात अगर मैं करूं तो दो ही रेजिस्टर्स दिए हुए हैं, दैट इज 1/R1, सॉरी 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। यहां से अगर मैं आर इक्विवेलेंट की बात करूं, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालूं, तो क्या होगा, यहां से एलसीएम आएगा, या यू कैन से इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, देखो 1/R इक्विवेलेंट को हम ये लिख सकते हैं, यहां से एलसीएम ले लो, क्या बना R1 R2, और ऊपर क्या बनेगा R2 प्लस R1, यही बनेगा। इसको सॉल्व करके देखो, क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आर इक्विवेलेंट मेरे को यहां से निकालना हो तो वो किसके इक्वल आएगा, R1 R2, रेसिप्रोकल हो जाएगा उधर वाले का भी, अदरवाइज क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो, ठीक है। इसको आपने, इंपॉर्टेंट है, जहां कहीं भी आपको दो रेजिस्टर्स दिए होंगे उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऐसे ही फाइंड आउट होगी। सो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो आर इक्विवेलेंट मेरा किसके इक्वल आएगा, R1 कितना दिया आपको 4 ओम, मान लो ये R1 है, ये आपका R2 है, ओके। सो R1 कितना है 4, R2 कितना है 2, डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2, तो यहां से कितना बन गया 8 डिवाइडेड बाय 6, इसको कट करोगे तो 4 डिवाइडेड बाय 3, तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई 4/3 ओम, या इसको हम लिख सकते हैं 1.33 ओम। ओके, ये आ गई हमारे पास। उसके बाद हमने सेकंड बात करनी है, किसकी, क्या निकालना है सेकंड, दैट इज करंट ड्रान फ्रॉम ईच सेल, हर एक में से जितना करंट ड्रा हुआ है वो निकालना है। सो क्या करेंगे, I इज इक्वल्स टू, अभी करवाया V/RE, चाहे तो RE की ये वैल्यू पुट करो, चाहे ये कर लो। V देखो कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ है, अगर मैं इसको डिवाइड करूं 4/3 से, 4/3 वैल्यू आई है ना, तो 3 ऊपर चला जाएगा, 12:3 डिवाइडेड बाय 4, ये कितने पे जाएगा 3 पे, तो 3 3 9 एम्पियर। करंट कितना आ गया 9। तो अब मेरे को ये बात बताओ कि करंट ये 9 ही आएगा या चेंज होगा, क्योंकि बात इक्विवेलेंट की कर रहे हैं ना, तो करंट हम इक्विवेलेंट ही लेके चलेंगे, यही लेके चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट किसकी बात करनी है, थर्ड पार्ट, दैट इज करंट इन ईच रजिस्टर, हर एक रजिस्टर में से हमने करंट निकालना है, तो उसके लिए क्या करोगे, उसके लिए देखो ये पहला रजिस्टर, ये दूसरा रजिस्टर, ये 4 ओम का है, इसमें से 12 वोल्ट जा रही है, ये कितने का है 2 ओम का है, इसमें से भी 12 वोल्ट जा रही है,
सो आपको R पता है, आपको V पता है, तो बाय ओम्स लॉ क्या निकाल सकते हैं हम, क्या निकाल सकते हैं हम, इसको मैं रब कर रही हूं, ठीक है। बाय ओम्स लॉ I किसके इक्वल होगा, V इज इक्वल टू आई आर होता है, हमने I निकालना है, तो I किसके इक्वल हुआ, V बाय R। तो यहां से I1 निकाल लो, छोटा I1 लेना तो छोटा ले लो, बड़ा लेना बड़ा ले लो, आपकी मर्जी है। बड़ा I1 किसके इक्वल आ गया, V बाय R1 के। V कितना है 12, R1 कितना है 4, कट हुआ कितना आ गया 3 एम्पियर। सिमिलरली अगर मैं I2 निकालूं, ठीक है, I2 दैट I2 इज इक्वल्स टू V बाय R2। V कितना है 12, R कितना है 2, कट हुआ कितना बचा 6 एम्पियर। तो दो करंट आ गए हमारे पास, I1 और I2, दैट इज 3 एम्पियर और 6 एम्पियर। ओके, लास्ट पार्ट इज दैट इज हमने पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है, रेजिस्टेंस पता है, करंट आपको पता है, आपने थर्ड पार्ट की तरह ही करना है। इसको एक बार नोट डाउन कीजिए, उसके बाद बताती हूँ कि उसमें आपने क्या करना है, ठीक है, इसको नोट कीजिए, ठीक है। तो अब बात करते हैं लास्ट पार्ट की। लास्ट पार्ट में भी आपको रेजिस्टर्स दिए हैं, वैसे ही करना है जैसे हमने पहले किया था, ठीक है। फोर्थ पार्ट, ये आपके पास क्या है, 4 ओम का रेजिस्टर है, इसमें से करंट कितना जा रहा है 3 एम्पियर। ये आपके पास 2 ओम का रेजिस्टर है, करंट कितना जा रहा है 6 एम्पियर। सो पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप किसके अक्रॉस निकालोगे, R1 के अक्रॉस, ठीक है। R1 के अक्रॉस अगर मैं पोटेंशियल ड्रॉप निकालूं, देखो V क्या होता है, IR के इक्वल ही तो होता है, V1 इज इक्वल्स टू IR1 या I1 R1। ओके, सो V1 की वैल्यू क्या आ गई, V1 इज इक्वल्स टू I कितना है 3 और R कितना है 4, दैट इज इक्वल्स टू 12 वोल्ट, वही सेम आएगा, ठीक है। उसके बाद में पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R2, ये सो ये किसके इक्वल आएगा V2 I2 R2। तो V2 की वैल्यू क्या आ गई, वैसे तो पोटेंशियल है वो सेम रहता है, ठीक है, तो हम यहाँ पे निकाल के देखते हैं कि क्या वो सेम रहता है। तो ये आ गया 6 × 2 विच इज इक्वल्स टू 12 एम्पियर। तो यहाँ पे हमारा क्या है, V1 इज इक्वल टू V2 इक्वल टू V विच इज इक्वल्स टू 12 वोल्ट। सो इसको कीजिए नोट डाउन। उसके बाद में आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे डायरेक्ट ट्रिक्स, यानी कि आप करंट जो है वो कैसे निकाल सकते हो, एक ट्रिक की सहायता से, एक ट्रिक की हेल्प से मैं आपको बताऊंगी। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक ट्रिक के साथ कि आप इन सर्किट्स को इजीली कैसे सॉल्व कर सकते हो, कि इतना जो आपको गंद ना मारना पड़े, इजीली आप सर्किट को देखो और आपका क्वेश्चन हो जाए। तो उसी ट्रिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो तब तक के लिए इसको कीजिए, ध्यान से कीजिए। कुछ जो एग्जांपल्स हैं 10th क्लास की बुक उठाइए, उसमें से प्रैक्टिस कीजिए और अपनी बुक्स को देखिए NCERT, और उनमें जो भी एग्जांपल्स प्रदीप मॉडर्न्स जो भी दी हुई हैं, उनमें जो भी एग्जांपल हैं उनको देख के प्रैक्टिस कीजिए।